हेलो स्कॉलर्स। हमारे अभी तक के लेक्चर्स से आप लोग ये तो समझ चुके होंगे कि दर्शन किसे कहते हैं, फ़िलॉसफ़ी किसे कहते हैं और इनकी अलग अलग ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। ठीक है, एजुकेशन सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके मन में ज़्यादातर ये क्वेश्चन होता है, सभी के मन में नहीं होता पर ज़्यादातर के मन में यही होता है कि हम दर्शन को क्यों पढ़ रहे हैं। हमारा सब्जेक्ट तो एजुकेशन है, शिक्षा शास्त्र है, तो फिर दर्शन को पढ़ने की क्या ज़रूरत पड़ी। देखिए, जो शिक्षा शास्त्र विषय है वो एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अनेक प्रकार के विषय समाहित होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी और आपका एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग, एजुकेशनल रिसर्च। तो ये सब क्या है, ये सब शिक्षा शास्त्र में समाहित हैं। जब आप शिक्षा शास्त्र को पढ़ते हैं उसके साथ ही साथ आपको इन सब का ज्ञान भी खुद ब खुद होता चला जाता है जैसे जैसे आप शिक्षा शास्त्र को पढ़ते जाते हैं। तो आज का लेक्चर है शैक्षिक दर्शन के ऊपर। शैक्षिक दर्शन कहते किसे हैं और इसके अंतर्गत हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो आज के लेक्चर से आपको शैक्षिक दर्शन का जो पूरा स्ट्रक्चर है, कैसे कैसे इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या हमें पढ़ना होता है, उसके बारे में पूरी पिक्चर आपके माइंड में क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैं हूं मोहिनी और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन दैट इंस्पायर्स पर। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बराबर में बेल आइकन होगा, उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। शिक्षा दर्शन या फिर शैक्षिक दर्शन एक ही बात है। तो इसके अंतर्गत दो शब्द समाहित होते हैं, दर्शन और शिक्षा। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू माने गए हैं, क्योंकि दर्शन के बिना शिक्षा अधूरी है और शिक्षा के बिना दर्शन अधूरा है। दर्शन कैसा पक्ष है, ये एक सैद्धांतिक पक्ष माना जाता है, ठीक है, जो सिद्धांतों को निर्धारित करता है या बनाता है। और शिक्षा कैसा है, शिक्षा एक व्यवहारिक पक्ष है जिसके माध्यम से उन सिद्धांतों को हम अपने व्यवहार में लाते हैं। ठीक है, दर्शन है एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट और शिक्षा एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दर्शन के भिन्न भिन्न संप्रदाय हैं, जो कि आपने पहले भी पढ़े थे, जैसे स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, ठीक है, उसमें वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, मॉडर्न स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी। तो ये जितने भी संप्रदाय हैं इन सभी के विचारधाराएं अलग अलग हैं, ठीक है, और इन सभी ने अपनी अपनी विचारधाराओं के अनुसार मानव जीवन के उद्देश्य भी निर्धारित किए हैं। ठीक है, तो दर्शन ने क्या काम किया, उसने मानव जीवन के उद्देश्यों को निर्धारित किया। अब वो उद्देश्य भी अलग अलग हैं। कुछ ने माना है कि मानव जीवन का उद्देश्य आत्म अनुभूति होना चाहिए, आत्मदर्शन होना चाहिए, और कुछ ने माना है कि मोक्ष प्राप्त करना होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कि कुछ जो वेस्टर्न फिलोसोफर्स हैं या फिर मॉडर्न फिलोसोफर्स हैं, उन्होंने ये माना है कि मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होना चाहिए। तो जितने भी इन्होंने ये उद्देश्य निर्धारित किए हैं अलग अलग, उनको हम किसके द्वारा प्राप्त करेंगे, उनको हम करेंगे शिक्षा के द्वारा प्राप्त। ठीक है, अब इन दोनों के बाउंडेशन को आप लोग समझ चुके होंगे अच्छे से। आगे देखते हैं। दर्शन हमें क्या बताता है, दर्शन हमें ये बताता है कि इस ब्रह्मांड और उसमें मानव जीवन का क्या महत्व है, और उस महत्व को मद्देनज़र रखते हुए हम अंतिम उद्देश्य को निर्धारित करते हैं। मतलब कि दर्शन मानव जीवन के अंतिम उद्देश्य को निर्धारित करता है, क्योंकि वो हमें ये बताता है कि इस ब्रह्मांड में और उसमें मानव जीवन का क्या महत्व है, इस ब्रह्मांड का और उसमें मानव जीवन का क्या महत्व है, ये हमें दर्शन बताता है, और उसी के आधार पर अंतिम उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है। और शिक्षा, मानव जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति हम किसके द्वारा करते हैं, शिक्षा के द्वारा। ये जो उद्देश्य निर्धारित हुआ ना, अंतिम उद्देश्य जो दर्शन ने निर्धारित किया, उसको प्राप्त करने के लिए कौन हमें किसे फॉलो करना पड़ता है, शिक्षा को। शिक्षा के द्वारा हम उस उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, अब इसकी कुछ परिभाषाएं देख लीजिए। दर्शन का वह अध्ययन क्षेत्र जिसमें शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है और उन समस्याओं का दार्शनिक हल प्रस्तुत किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, शिक्षा दर्शन कहते हैं। ठीक है, तो इससे क्या समझते हैं आप, जिसमें शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है और उसके बाद कैसा हल प्रस्तुत किया जाता है, दार्शनिक हल। सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि शैक्षिक दर्शन जो है वो शिक्षा की समस्याएं जो होती हैं उनका हल प्रस्तुत करता है। किस प्रकार का हल, दार्शनिक हल। ठीक है, सिंपल शब्दों में आप देखें तो शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन में दर्शन का प्रयोग है। ठीक है, शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करते समय जब हम उसकी समस्याओं को
उनका समाधान करते हैं दर्शन का प्रयोग करके, तो वो कहलाता है शिक्षा दर्शन। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अब इस चार्ट को आप लोग देखिए ध्यान से। ठीक है, शैक्षिक दर्शन के अंतर्गत 3 चीज़ें प्रमुख होती हैं। एक तो दर्शन, ठीक है, और दर्शन की समस्याएं, तत्व या फिर शाखाएं हम कह सकते हैं, जो आपने पढ़ी थी ये सब। ठीक है, और इसके अलावा शिक्षा के घटक या तत्व। अब दर्शन के अंतर्गत 3 प्रकार के दर्शन आते हैं जो आपने पढ़े हैं, भारतीय दर्शन, पाश्चात्य दर्शन और आधुनिक दर्शन। इनका हम लोग पहले ही वर्गीकरण कर चुके हैं जो आपने देखा था। ठीक है, भारतीय दर्शन जो होता है उसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आस्तिक और दूसरा है नास्तिक। ये ईश्वरवादी ये हटा दीजिए यहाँ से। ठीक है, पहला है आस्तिक दर्शन और दूसरा है नास्तिक दर्शन। आस्तिक का अर्थ यहाँ पर भगवान को मानना या फिर ना मानना उससे नहीं है। ठीक है, ज़्यादातर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, जिसे ईश्वर को मानने वाले को हम कहते हैं आस्तिक और ईश्वर को ना मानने वाले को क्या कहा जाता है, नास्तिक। लेकिन यहाँ पर आस्तिक का अर्थ है वेदों को मानने वाला, जो वेदों में विश्वास रखता है, और नास्तिक का अर्थ है जो वेदों में विश्वास नहीं करता। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें जो आस्तिक हैं उन्हें भी 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है वेदों पर आधारित और दूसरा षड दर्शन। षड यानी कि 6 दर्शन। ठीक है, वेदों पर आधारित कौन कौन से हैं, कर्मकांड और ज्ञान कांड। और षड दर्शन के अंतर्गत ये 6 दर्शन आते हैं, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। अब इसमें जो मीमांसा दर्शन है इसको हम पूर्व मीमांसा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पूर्व मीमांसा। इन बातों को ध्यान रखिएगा, अपने माइंड में अच्छे से बैठा लीजिए। और वेदांत दर्शन को हम उत्तर मीमांसा भी बोलते हैं। उत्तर मीमांसा, उत्तर का क्या अर्थ होता है, बाद में आने वाला, और यहाँ पर क्या लिखा है, वेदांत, अंत यानी कि अंत में आने वाला। ठीक है, इससे आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। मीमांसा दर्शन अर्थात पूर्व मीमांसा और वेदांत दर्शन अर्थात उत्तर मीमांसा। ठीक है, यहाँ पर भी यही, इन्हीं दोनों को इसी प्रकार से आप मान सकते हैं। ठीक है, अब इसमें से नास्तिक दर्शन के अंतर्गत चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन, ये जो हैं ये अनीश्वरवादी हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते और वेदों को भी नहीं मानते। नास्तिक क्यों हैं, क्योंकि ये वेदों को नहीं मानते और इसके अलावा ये अनीश्वरवादी भी हैं, जो कि ईश्वर को नहीं मानते। ठीक है, और इधर दूसरी साइड आस्तिक दर्शन में से, इनमें से एक तो सांख्य दर्शन और मीमांसा दर्शन या फिर पूर्व मीमांसा दर्शन हम जिसे कहते हैं, ये दोनों अनीश्वरवादी हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते लेकिन ये वेदों को मानते हैं, इसलिए इन्हें आस्तिक कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आस्तिक दर्शन हो गए ये सभी जितने यहाँ पर लिखे हुए हैं, और नास्तिक दर्शन हो गए ये तीनों। ठीक है, लेकिन इनमें से जो ईश्वर को नहीं मानते अनीश्वरवादी हैं वो हैं ये तीनों, और सांख्य दर्शन और इसके अलावा मीमांसा दर्शन। ठीक है, ये कौन से हुए, अनीश्वरवादी जो ईश्वर को नहीं मानते, और बाकी जो बचे हैं यहाँ पर वो हुए ईश्वरवादी जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं। तो ये था कैटेगराइजेशन ऑफ इंडियन फिलोसफीज़। ठीक है, इसके अलावा पाश्चात्य दर्शन, आधुनिक दर्शन, ये आप इनका वर्गीकरण आप पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, तो ये जितने भी यहाँ पर आप दर्शन देख रहे हैं ये सभी भारतीय, पाश्चात्य और आधुनिक, इन सभी ने अपने अपने अनुसार शिक्षा का अर्थ बताया है, शिक्षा के उद्देश्य बताए हैं, पाठ्यक्रम बताया है, शिक्षण विधियां बताई हैं, अनुशासन बताया है, शिक्षक बताए हैं कि शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए और छात्र की क्या भूमिका होनी चाहिए। अब देखिए कितना वाइड सिलेबस बैठता है ये। कहने को तो सिलेबस में सिर्फ 2 पॉइंट्स में इन सभी को डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, लेकिन जब हम इसके गहराई में जाते हैं एक के अंदर एक कड़ियाँ खुलती जाती हैं और सिलेबस जो है वो बहुत वास्ट होता चला जाता है। अब सांख्य दर्शन ने भी शिक्षा का अर्थ बताया है, शिक्षा के उद्देश्य बताए हैं, पाठ्यक्रम, ये सभी चीज़ें उसने अपने अनुसार बताई हैं। इसी प्रकार से जितने भी दर्शन हैं उन सभी ने अपने अपने अनुसार शिक्षा के इन तत्वों को डिफाइन किया है। इसी प्रकार पाश्चात्य दर्शन में जितने भी हैं इन सभी ने इसके बारे में, शिक्षा के घटक के बारे में अपनी अपनी डेफिनेशन दी है, और आधुनिक दर्शन ने भी अपने अपने अनुसार बताए हैं। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं। तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा और तर्क मीमांसा। तर्क मीमांसा और मूल्य मीमांसा को आपने एक ही कैटेगरी में पढ़ा था जब हमने पिछली वीडियो में पढ़ाया था। ठीक है,
अब इनके अंतर्गत किस किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, यानी कि ये शिक्षा के किस किस घटक को डिस्क्राइब करते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन देते हैं। ठीक है, तत्व मीमांसा जो है वो शिक्षा की प्रक्रिया, इसके अंतर्गत क्या पढ़ते हैं हम, शिक्षा की प्रक्रिया, उसके उद्देश्य, शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी होनी चाहिए, शिक्षक छात्र की भूमिका क्या होनी चाहिए और विद्यालय का अनुशासन कैसा होना चाहिए। इसके अलावा ज्ञान मीमांसा में शिक्षा प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, उसके उद्देश्य कैसे होने चाहिए, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए और शिक्षण विधियाँ कैसी होनी चाहिए। इन चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इनमें से डायरेक्ट तो क्वेश्चन कभी आएगा नहीं, लेकिन जो बाकी के क्वेश्चंस आएंगे कहीं ना कहीं उनकी कड़ी जो है वो इससे मिलती हुई होगी, क्योंकि ये आपका बेसिक है। अगर बेस ही कमज़ोर रहेगा तो आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं वो समझ नहीं आएंगे, इसलिए इसको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मूल्य मीमांसा, मूल्य मीमांसा के अंतर्गत आता है पाठ्यक्रम और शिक्षक छात्र भूमिका, केवल दो ही हैं। और तर्क मीमांसा के अंतर्गत शिक्षा की प्रक्रिया, पाठ्यक्रम और विद्यालय का अनुशासन कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो आपने शैक्षिक दर्शन के बारे में जितना भी अभी तक पढ़ा, आई होप के अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ नहीं आया है तो दोबारा से एक बार और वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत कुछ आपके माइंड में पिक्चर क्लियर हो जाएगी शैक्षिक दर्शन के बारे में। ठीक है, अब देखिए यूजीसी नेट के एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सबसे ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल क्या होता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन पेपर जो भी पहले के सालों में आए हैं उनको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। सब यही कहते हैं कि उन्हें सॉल्व करिए, लेकिन सॉल्व आप कैसे करेंगे जब आपने उसके बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो आप उनके आंसर भी नहीं दे सकते। ठीक है, लेकिन एनालाइज करिए उनको और उसमें जो टॉपिक आए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, रिपीट क्या होते हैं, जो उसमें टॉपिक हैं। मान लीजिए आदर्शवाद है, फिलोसफी को ले लीजिए, एजुकेशनल फिलोसफी को, इसमें आदर्शवाद है, सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है। ठीक है, और जितने भी मॉडर्न स्कूल्स ऑफ फिलोसफी हैं ये सब रिपीट होते हैं, इनमें से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हर बार अलग क्वेश्चन आता है, नया क्वेश्चन आता है, या तो घुमा फिरा करके आता है या बिल्कुल ही एकदम नया क्वेश्चन निकाल करके वो लोग आपको देते हैं। ठीक है, तो ज़रूरी क्या है कि हम लोग जितने भी टॉपिक हैं उनको एनालाइज करें कि किस किस टॉपिक में से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन सभी को एक पेपर पर लिख लीजिए। जितने भी प्रीवियस ईयर के 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको देखिएगा, सभी टॉपिक्स को पेपर पर लिखिएगा और उन टॉपिक के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको अपने माइंड में क्लियर करिएगा। ठीक है, अगर किसी चैनल से आपको यूट्यूब चैनल से हेल्प नहीं हो पा रही है, मेरे चैनल पर भी इतनी वीडियोस अभी फ़िलहाल नहीं हैं, ठीक है, जो आपकी पूरी हेल्प कर सकें, तो इसके लिए क्या होगा कि आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें जो मैं बता रही हूँ। क्योंकि जब मैंने अपना एग्ज़ाम क्लियर किया था तब भी मैंने भी यही फॉर्मूला अप्लाई किया था। मैंने सारे जितने भी टॉपिक्स हैं उनको एक पेपर पर लिख लिया था। अगर आप लोग खुद से करना चाहते हो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब आप खुद एनालाइज करोगे, आप देखोगे तो थोड़े बहुत टॉपिक्स जो हैं आपका एक माइंड सेट हो जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और किस किस टॉपिक में से आते हैं। ठीक है, और अगर आप नहीं करना चाहते हैं खुद से तो मैं आपको वो टॉपिक्स प्रोवाइड कर दूँगी। आप मुझे कमेंट करके नीचे बता दीजिएगा कि कौन चाहता है बने बनाए टॉपिक्स, मतलब लिखे लिखाए आपको चाहिए पकी पकाई खिचड़ी, या फिर आप खुद से मेहनत करके वो टॉपिक्स को सर्च करना चाहते हैं। ठीक है, कमेंट में लिख दीजिएगा जिस जिसको चाहिए, और जिसको नहीं चाहिए वो भी कमेंट कर दीजिएगा जो अपने आप खुद से करना चाहते हैं। ठीक है, तो यही मैं आपको बताना चाहती थी, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा और आगे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।